नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राज्य में 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे। झारखंड में अगले साल 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने का रास्ता साफ हो गया है। कोडरमा और गोला में 3 साल पहले 202 करोड़ की लागत से तैयार बिल्डिंग में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल पर दोनों कॉलेजों का संचालन किया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से इसके संचालन के लिए प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे गए थे। इसके बाद करीब 5 संस्थानों ने प्रस्ताव दिए थे। इनमें ओडिशा के सीवी रमन इंजीनियरिंग कॉलेज को कोडरमा और बेंगलुरु के जैन यूनिवर्सिटी को गोला में कॉलेज चलाने के लिए चयनित किया गया है। अगली खबर, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो के पैर पकड़ने पर धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा मुश्किल में पड़ गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। संगठन ने इस विषय पर प्रदेश से रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश भाजपा ने भी इस रवैये को गलत बताते हुए इस पूरे प्रकरण पर अपना मंतव्य भेजा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन स्पीकर कक्ष के बाहर भाजपा विधायक अपने 4 विधायकों के निलंबन वापसी के लिए धरना दे रहे थे। कार्यवाही शुरू होने के समय जैसे ही स्पीकर रविंद्रनाथ महतो सदन में जाने के लिए अपने कक्ष से निकले, विधायक राज सिन्हा ने स्पीकर के पैर पकड़ लिए। उनसे बीजेपी विधायकों का निलंबन वापस लेने का आग्रह किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ने निलंबित 4 विधायक भानु प्रताप शाही, ढुल्लू महतो, जयप्रकाश पटेल और रणधीर सिंह को निलंबन मुक्त कर दिया था। यह घटना मीडिया की सुर्खियों में रही थी। पार्टी विधायकों ने बताया कि धरना में स्पीकर का पैर पकड़ने की कोई योजना नहीं थी। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि विधायक ने अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखा और पार्टी की छवि धूमिल की है। अगली खबर, राज्य में तालाब में डूबने से हुई मौतें आपदा सूची में शामिल होगी। प्रावधान संबंधित दस्तावेज मिलने के बाद राज्य सरकार इसकी समीक्षा करेगी। आपको बता दें कि झारखंड में कुआं, तालाब, पोखर और झील में डूबने से होने वाली मौतें भी राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल होगी। मृतकों के आश्रितों को सरकार 4 लाख रुपए मुआवजा देगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से उनके यहाँ लागू प्रावधानों की जानकारी मांगी है और इसके लिए इन राज्यों को पत्र लिखा गया है। यहाँ से प्रावधान संबंधित दस्तावेज मिलने के बाद राज्य सरकार इसकी समीक्षा करेगी। इसके बाद मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा। झारखंड में डोभा डैम, नदी और वाटरफॉल में डूबकर होने वाली मौतें तो स्थानीय आपदा घोषित है, लेकिन कुआं, तालाब, पोखर और झील में डूबने से होने वाली मौतें इसमें शामिल नहीं है। राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर 2018 को स्थानीय आपदा से होने वाली मौतों पर मुआवजा देने का प्रावधान किया था। स्थानीय आपदा की श्रेणी में अतिवृष्टि, सर्पदंश, खनन जनित आपदा, रेडिएशन, नाव हादसा, नदी डोभा डैम और वाटरफॉल में डूबने, भगदड़ और गैस रिसाव से हुए जान माल की क्षति को शामिल किया गया। और अब झारखंड में कुआं, तालाब, पोखर और झील में डूबने से होने वाली मौतों पर भी राज्य आपदा की श्रेणी में लाकर 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अगली खबर, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेमिनार में राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि संस्कृत ने कई भाषाओं को जन्म दिया है। अफसोस है कि यह अपने उद्यम स्तर भारत में ही विलुप्त हो रही है। इसे प्रतिष्ठित करने के लिए इसे आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना होगा। संस्कृत में भी बातचीत होनी चाहिए। वहीं 75 वर्ष बीत जाने पर भी हिंदी ना तो कामकाज की भाषा बन पाई और ना ही राष्ट्रभाषा, जबकि भाषा ही किसी देश को बचा सकती है। यदि किसी राष्ट्र को समाप्त करना है तो उसकी भाषा और संस्कृति को समाप्त कर देने पर राष्ट्र खुद ही समाप्त हो जाता है। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि संस्कृत भाषा को फिर से अपने मजबूत कदमों की ओर बढ़ाएं। अगली खबर, मानदेय और नौकरी से निकाले जाने पर 20 अगस्त से होगा आंदोलन। आपको बता दें कि सेविका, सहायिका और पोषण सखी लंबित मानदेय एवं पोषाहार की राशि का भुगतान एवं अन्य मांगे पूरी नहीं हुई तो झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले 20 अगस्त से जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। यह जानकारी यूनियन के संरक्षक सह पूर्व जिला परिषद सदस्य रामजी शाह ने दी और ये भी कहा कि बाल विकास परियोजनाओं एवं 10 माह से सेविका, सहायिका और पोषण सखी के मानदेय न मिलने से उनके सामने भूखमरी की स्थिति है। यूनियन कार्यालय ललमटिया में यूनियन के संरक्षक रामजी शाह ने सेविका, सहायिका के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि 19 अगस्त तक सेविका, सहायिका और पोषण सखी का लंबित मानदेय, पोषाहार की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा तो बाध्य होकर 20 अगस्त से जोरदार आंदोलन की जाएगी, जिसकी सारी जवाबदेही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी। वहीं सेविका, सहायिका ने कहा कि सेविका को पोषण सखी के कार्यभार से मुक्त कर दिया जाए। पोषण सखी का जो काम है उनसे कराया जाए। वर्तमान समय में सेविका को बीएलओ कार्य के लिए डेटा एंट्री संबंधित कार्य करने दिया जाता है और ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उन्हें विभाग की ओर से मोबाइल और रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं की जाती है। अगली खबर, लोन मिलने में आ रही बाधाएं दूर करेगी हेमंत सरकार। जनजातियों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए
नई पीढ़ी को शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए, जिससे उन्हें सक्षम बनाया जा सके। CNT और SPT एक्ट के कारण कई जरूरतमंदों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार कार्य करेगी। सरकार और बैंकिंग सेक्टर के लोगों के संयुक्त प्रयास से जन कल्याणकारी योजनाओं को बृहद रूप दिया जाएगा। ये बातें CM हेमंत सोरेन ने कही जमशेदपुर धतकीडी के अर्बन कम्युनिटी हॉल में आयोजित ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक अप्लाइड वेलफेयर सोसाइटी के दूसरे फाउंडेशन डे पर हेमंत सोरेन ने ये बातें कही। अगली खबर, झारखंड में 15 अगस्त को लेकर होटल एवं लॉज में चेकिंग हुई तेज, बड़े वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक। आपको बता दें कि 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से SSP के निर्देश पर राजधानी रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों के होटलों और लॉज में पुलिस ने चेकिंग की। पुलिस ने होटल के कमरों की तलाशी भी ली, कमरे में ठहरने वाले लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित कर उनकी जाँच की। वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस दिन सुगम यातायात की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए शहरी क्षेत्रों में बड़े वाहनों के प्रवेश पर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक रोक रहेगी। शहर के अन्य मार्गों में छोटे वाहनों का परिचालन यथावत जारी रहेगा। DC आवास मोड़ से हॉकी स्टेडियम तक कोई वाहन पार्क नहीं किया जाएगा। जाँच के दौरान ऐसे लोगों से विशेष पूछताछ की जाएगी जो बाहर से आकर झारखंड में ठहरे हुए हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल तक VIPs के लिए जाने के लिए विशेष इंतजाम किया जा रहा। अगली खबर, सूखाग्रस्त घोषित होगा झारखंड, सभी मानकों पर तैयार हो रही रिपोर्ट। 18 अगस्त को बैठक। राज्य में सुखाड़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए हर जिले में टीम काम कर रही है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के मुताबिक टीम अपनी रिपोर्ट सौंपने लगेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह 18 अगस्त को सभी उपायुक्तों के साथ बैठक कर सुखाड़ की स्थिति की रिपोर्ट लेंगे। रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार से राज्य के प्रभावित प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकि मुख्य सचिव की बैठक के बाद आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता समीक्षा करेंगे। तीसरे चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कृषि मंत्री की मौजूदगी में बारिश रोपनी मिट्टी में नमी से संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा किया जाएगा और वास्तु स्थिति पर विमर्श के बाद केंद्र सरकार से प्रभावित प्रखंडों को सुखाड़ घोषित कर किसानों को मुआवजा देने की मांग राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। अगली खबर, झारखंड के 30 पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए मिलेगा मेडल। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को विभिन्न श्रेणियों में 28 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 2 पुलिस अफसरों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान राज्य के मोरहाबादी में आयोजित समारोह में दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के IG मानवाधिकार अखिलेश झा ने इस संबंध में संबंधित पुलिसकर्मियों को पत्र भेजा है। उक्त पदाधिकारियों के नामों की घोषणा 2021 में की गई थी और अब इन्हें मेडल से सम्मानित किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के रांची समेत अन्य जिलों में लगातार बारिश जारी है और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 15 अगस्त को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। आगामी 19 अगस्त तक लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम केंद्र ने संभावना जताई है कि राज्य के कई स्थानों पर आगामी 19 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 15 और 16 अगस्त को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। साथ ही 17 अगस्त को राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसके अलावा 18 अगस्त को राज्य में लगभग सभी स्थानों पर प्रबल दर्जे की बारिश दर्ज की जाएगी। अगली खबर, श्रावणी मेला ड्यूटी में तैनात ATS जवान ने गोली मारकर कर ली खुदकुशी। श्रावणी मेला की ड्यूटी के लिए देवघर पहुंचे ATS के जवान रंजीत पासवान ने खुद को गोली मार ली, जिससे घटनास्थल पर ही जवान की मौत हो गई। यह घटना आर मित्रा स्कूल परिसर में बने कैंप में हुई। इसी कैंप में जवान ठहरे हुए थे। गोली उनके गले में लगी और घटनास्थल पर दाईं तरफ पिस्टल एवं छाती पर मोबाइल पड़ा मिला। मृतक जवान का पैतृक घर गढ़वा जिला है। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली कि ATS मुसाबनी में पोस्टिंग थे और हाल ही में उसने जैप 7 में रहते हुए ATS की परीक्षा पास की थी। उधर घटना की सूचना पाकर देवघर SP सुभाष चंद्र जाट, सदर SDPO पवन कुमार, सार्जेंट मेजर शेरू रंजन सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने अपने स्तर से हर एक बिंदु को ध्यान में रखकर जांच शुरू की है। अगली खबर, झारखंड में 15 अगस्त को ड्रोन से निगरानी होगी। गाड़ी खरीद बिक्री पर पैनी नजर, ऊंची बिल्डिंग पर तैनात रहेंगे जवान। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के हर एक जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। असामाजिक तत्व खुशियों में खलल ना डाले, इसके लिए पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों को अलर्ट जारी किया गया है। नक्सल क्षेत्रों में खासकर जहां एक और गश्त तेज है, वहीं दूसरी ओर संदिग्धों पर नजर रखी जा रही। राज्य के सभी होटल, लॉज आदि में ठहरने वालों का पूरा ब्यौरा लिया जा रहा। पुलिस मुख्यालय ने जिलों को जारी निर्देश में बताया कि सभी जिलों में मंत्री, विधायक एवं अन्य वरीय पदाधिकारी जहां झंडारोहण करेंगे वहां आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा पुख्ता रखें। ऐसे सभी VIP के भ्रमण की पूरी सुरक्षा का संकेतन होना आवश्यक है। समारोह के दौरान या समारोह के पूर्व सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सभा स्थल के आसपास ऊंचे मकान एवं टावर पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
शहर के सभी मार्ग, प्रवेश मार्ग पर वाहनों की जांच होगी। होटल, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं अन्य विश्राम गृह का सत्यापन कराया जाएगा। साथ ही साथ सभी पुलिस अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में ड्रोन आदि से निगरानी रखेंगे। अगली खबर, भारत की जासूसी करेगा चीन, श्रीलंका के बंदरगाह पर 6 दिन तक रहेगा स्पाई शिप। चीन का जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में 6 दिन डेरा डालेगा। युआन बांग 5 नाम के इस जहाज से भारतीय नौसेना और इसरो की जासूसी का खतरा बढ़ गया है। यह करीब 750 किलोमीटर दूर तक निगरानी कर सकता है और हम्बनटोटा पोर्ट से कन्याकुमारी तक की दूरी करीब 451 किलोमीटर है। जासूसी के खतरे को देखते हुए ही भारत ने श्रीलंका से इस शिप को हम्बनटोटा में एंट्री नहीं देने को कहा था।